Hello, welcome. I'm Pushpa. Hope all of you doing well. Today my topic is past tense, the second part of the tense series. So let's begin. Past tense is classified into four parts: simple past, past continuous or past progressive, third is past perfect, fourth is past perfect continuous or past perfect progressive. Now we will discuss it one after one. So let's see. Simple past tense. Simple past tense shows action that occurred or completed at a particular time in the past, such as yesterday, last year, an hour ago. सिंपल पास्ट टेंस वो होता है जो काम हम पास्ट में यानी कि अतीत में किसी पर्टिकुलर टाइम में किए हों, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट डे या फिर 1-2 आवर पहले किया गया हो। जो काम ऐसे लास्ट ईयर, लास्ट डे या 1-2 आवर पहले किया गया हो उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो काम अतीत में किया गया हो वो समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस। एग्जाम्पल्स देखिए। शी वॉक्ड येस्टरडे, दे वर फ्रेंड्स, ही हैड अ स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स। देखिए, हम सेंटेंस देख के भी बोल सकते हैं कि वो पास्ट टेंस में है या नहीं है। ठीक है, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के रूल्स होते हैं, वो क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम एग्जाम्पल्स के द्वारा मैच करके देखते हैं रूल्स मैच होता है या नहीं। एग्जाम्पल्स देखिए। शी वॉक्ड येस्टरडे, शी हो गया सब्जेक्ट, वर्कड हो गया V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्क सेकेंड फॉर्म हो जाता है वर्कड, एंड येस्टरडे हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, दे वर फ्रेंड्स, दे हो गया सब्जेक्ट, वेर हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, आर का सेकेंड फॉर्म हो गया वेर और फ्रेंड्स हो गया ऑब्जेक्ट। शी हैड अ स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स, यहाँ पे ही हो गया, देखिए सब्जेक्ट, और हैड हो गया हैज़ और हैव का सेकेंड फॉर्म, और अ स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स हो गया ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस का ये रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप सिंपल पास्ट टेंस के कोई भी सेंटेंस को उठा के देख लीजिए, ये रूल्स वो सेंटेंस ज़रूर फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past continuous tense is used to describe actions that began in the past and continued for a short period of time after the action started. Past continuous tense वो होता है जो काम पास्ट में कुछ समय के लिए कंटिन्यू हुआ था। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हुआ था, ऐसे काम को हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। आई वॉज मेकिंग डिनर, द चिल्ड्रन वेर लाफिंग, शी वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन द क्लास। ये पूरे काम पास्ट में थोड़ी देर के लिए चला है, कंटिन्यू हुआ है। ING का मतलब ही है कंटिन्यू हुआ है। जो काम पास्ट में थोड़ी देर चला है, कंटिन्यू हुआ है, उसे ही कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उसके रूल्स भी होते हैं। उस सेंटेंसेस के क्या रूल्स होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ING कंटिन्यूएशन को दिखाने के लिए ही यूज़ होता है। देखिए, अब एग्जाम्पल से मैच करके देखते हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज आई के साथ वॉज होता है इसलिए वॉज, मेक के साथ ING ऐड हो गया, आई वॉज मेकिंग डिनर हो गया ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का रूल्स यही है। सेकंड है द चिल्ड्रन वेर लफिंग, द चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, चिल्ड्रन के साथ आता है वेर क्योंकि प्लूरल है, और लफिंग हो गया लव प्लस ING, V1 प्लस ING। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। शी वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन द क्लास, शी हो गया सब्जेक्ट,
शी के साथ ऑब्वियसली वॉज यूज़ होता है. कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, टॉक प्लस ing इन द क्लास. ये हो गया रूल्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस talks about the past in the past. It is used to make clear that one event happened before another event in the past. Past perfect tense makes it clear which one happened first. समझ लीजिए पास्ट में दो काम एक साथ हुआ था. जो काम पहले हुआ था वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और जो काम बाद में हुआ था वो होता है सिंपल पास्ट टेंस. एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट. देखिए, द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गो टू द एयरपोर्ट. जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब तक प्लेन जा चुका था. यहाँ पे दो काम हुआ है. एक काम है प्लेन का जाना, एक काम है मेरा पहुंचना. इन दोनों काम में से कौन सा काम पहले हुआ है? प्लेन पहले चले गया फिर मैं पहुंचा. द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट. जिस समय प्लेन चले गया उसके बाद मैं पहुंचा. तो प्लेन का जाना हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और मेरा पहुंचना बाद में हुआ, इसलिए मेरा हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस. द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैड रिटन द ईमेल बिफोर ही एपोलोजाइज्ड. मैं ईमेल लिखी उसके माफ़ी मांगने से पहले. पहले कौन सा काम हुआ? पास्ट में कौन सा काम पहले हुआ था? पास्ट में पहले मैं ईमेल लिखी थी, उसके बाद उसने एपोलॉजी मांगी थी. ठीक है, तो मेरा ईमेल लिखने का काम पास्ट में पहले हुआ था, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और उसका एपोलॉजी हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस. ओके, आई हैड रिटन द ईमेल बिफोर ही एपोलोजाइज्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी. यहाँ पे दो काम हुआ है, एक मिलने का काम और एक पार्टी होने का काम. कौन सा काम पहले हुआ है? शी हैड मेट हिम, उसके मिलने का काम पहले हुआ है, इसीलिए ये पोर्शन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और नेक्स्ट पोर्शन हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस. या फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट का भी यूज़ वहाँ पे रह सकता है. जैसा रूल्स देखिए, रूल्स क्या होता है ऐसे सेंटेंसेस का? पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए, फर्स्ट पोर्शन का काम, जो काम पहले हुआ है वो काम में यूज़ होता है ना पास्ट परफेक्ट टेंस. देखिए, द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम, ये पोर्शन में द प्लेन हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया, हैड रूल्स में है इसलिए हैड हो गया, लेफ्ट हो गया लीव, लेफ्ट लेफ्ट V3 बाय द टाइम ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई गॉट टू द एयरपोर्ट, ये पोर्शन हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस. और देखिए वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का भी रूल मैच कर रहा है. नेक्स्ट देखिए, आई हैड रिटन द ईमेल बिफोर ही एपोलोजाइज्ड. आई हो जाता है सब्जेक्ट, आई के साथ हैड यूज़ होगा जो कि रूल्स हैं, और राइट रोट रिटन, रिटन हो जाता है थर्ड फॉर्म, द ईमेल हो जाता है ऑब्जेक्ट, बिफोर ही एपोलोजाइज्ड ये पोर्शन तो हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, थर्ड देखिए, शी हो जाता है सब्जेक्ट, शी के साथ हैड, मेट, मेट हो जाता है V3, हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट, हिम बिफोर द पार्टी, ये पूरा हो जाता है ऑब्जेक्ट. होप समझ गए हों आप. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट पास्ट इन द पास्ट, अतीत में अतीत. Past perfect continuous is a verb tense which is used to show that an action started in the past and continued up to another point in the past, but it expresses longer actions. जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था
और लंबे समय के लिए चला वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लंबे समय के लिए चल के ख़त्म हो गया था वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हुआ था, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर के लिए चला, ऐसे में हम लोग बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और कोई काम पास्ट में शुरू होके एक लंबे समय तक चला हो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, पास्ट कंटिन्यूस थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हुआ था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लंबे समय के लिए कोई काम कंटिन्यू होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैड बिन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। मैं उस कंपनी में 5 साल काम किया जब मुझे प्रमोशन मिला था। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैड बिन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। मैं उस कंपनी में 5 साल काम किया जब मुझे प्रमोशन मिला। ठीक है, 5 years इज़ नॉट अ शॉर्ट टाइम ना, लॉन्ग टाइम। मैं उस कंपनी में क्या हुआ था, 5 years काम किया था। ठीक है, इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रिया हैड बीन वॉकिंग 3 miles अ डे बिफोर शी ब्रोक हर लेग। ठीक है, प्रिया क्या की थी, 3 miles वॉक की थी, एक दिन में 3 miles वॉक की थी उसका पाँव टूटने से पहले। तो 3 miles वॉक करना एक दिन, 1 day इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग टाइम स्पैन, इजंट इट। शी हैड बिन ड्रिंकिंग ऑल डे, ही हैड बिन ड्रिंकिंग ऑल डे, वो पूरे दिन ड्रिंक कर रहा था। एक लॉन्ग टाइम स्पैन को बताता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस रूल्स को देख के हम इजीली कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। चलिए रूल से मिला के देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई हो जाता है सब्जेक्ट, आई के साथ हैड, हैड के साथ बिन आ गया, वर्किंग, वर्क के साथ ING, एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस ये रूल्स फॉलो कर रहा है। देखिए, प्रिया हो गया सब्जेक्ट, प्रिया के साथ हैड बिन प्लस वॉकिंग, वॉक प्लस ING, और बाकी हो जाता है ऑब्जेक्ट। ही हैड बिन ड्रिंकिंग ऑल डे, ही हो जाता है सब्जेक्ट, सब उसके साथ आता है हैड, हैड के साथ बिन, ड्रिंक के साथ ING ड्रिंकिंग, और ऑल डे हो जाता है ऑब्जेक्ट। इसके साथ हमारा पास्ट टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, समझने में परेशानी हुई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।